हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएम में जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी और आज मैं आपको गाइड करूंगी सीएम में इंटर ग्रुप 1 के लिए बेस्ट क्लासेस, जहां से आप लोगे डेफिनेटली। अगर उन्होंने जितना बोला आपने उतना कर लिया ना तो आप पास हो। मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं लगे ना, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके जो बोलना हो बोल देना। बट मुझे डेफिनेटली लगता है अगर उन लोगों से क्लासेस लो, वो जितना बताते हो उतना आपने कर लिया तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ग्रुप 1 के लिए इससे पहले मैंने फाउंडेशन के लिए एक वीडियो बनाई थी। अभी मैं फाउंडेशन के लिए इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगी कि उन्हें कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, मतलब कौन से अच्छे अच्छे टीचर हैं, मतलब जिनसे मैंने क्लास ली थी और मेरे 271 कुछ आए थे 400 में से। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं अगर मैं अपना रिजल्ट देख के फिर आपको बता दूंगी। और मैं नॉन कॉमर्स से होकर मेरे 271 आए थे, तो आपके तो अच्छे खासे आ सकते हैं ना। अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट हो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेके आऊँगी और पेड क्लासेस के लिए भी लेके आऊँगी। अब आ जाते हैं सीएमए इंटर ग्रुप 1। सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारा लॉ सब्जेक्ट है, जो सबसे अगर किसी को वो नहीं पढ़ना पसंद, क्या बोलते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ना पसंद, वो थ्योरी वाला है, मैं आपको बताऊंगी। बट आप लोगों का सबसे फेवरेट भी होगा लॉ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें ऐसे सीए जैसे नहीं है कि ऐसे आपको केस लॉ बना के पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से सॉरी अगर आपने इंटरमीडिएट के लॉ अच्छे से पढ़ ली तो आपके एग्जाम्शन फाइनल है। और लॉ पढ़ना किससे है मैं आपको ये बता, तो मैं यहाँ थी कि लॉ पढ़ना किससे है। तो लॉ के लिए बेस्ट टीचर पूरे यूट्यूब पे, क्या मैं पूरे मतलब सीएमए की क्लासेस में बोल सकती हूँ सबसे बेस्ट टीचर अर्जुन छाबड़ा सर। मैं यहाँ पे उनकी ऐसे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी उनके चैनल वगैरह का, आप देख लीजिएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, प्लीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा। मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत इफेक्टिव लगा था। मेरे फ्रेंड 2-3 हैं, उन्होंने पढ़ा था, उन्हें भी इफेक्टिव लगा था। मैंने पढ़ा था, मेरे फ्रेंड ने पढ़ा था, उसे बहुत इफेक्टिव लगा था। और उनके क्वेश्चन, अब वो जो लास्ट में रिवीजन कराता है ना, वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। मैं तो किसी और फैकल्टी से क्लास ली थी, मैं उनकी क्लासेस मतलब रेगुलर वाली क्लासेस नहीं ली थी। मैंने सिर्फ उनके रिवीजन लिए थे। और जो मैंने जून में एग्जाम नहीं दिया था, जिसमें सिर्फ मैंने लॉ का दिया था, और हेल्थ इशू की वजह से मैंने पूरा छोड़ दिया, और दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया। तो लॉ में मेरे एग्जामिशन थे 61 मार्क्स थे मेरे लॉ में। अगर मैंने एग्जाम अभी नहीं दिया था, मैंने बहुत कम तैयारी करके एग्जाम दिया था, ठीक है, और मेरे एग्जामिशन थे। तो आप अर्जुन छाबड़ा सर, मैं वन एंड ओनली अर्जुन छाबड़ा, वो आपको लॉ याद करा देंगे। मतलब आपको करना क्या है ना, अगर आपको एग्जाम सेंटर पे जाके आपको क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, कि नहीं लाइन से याद आ रहा क्या क्या लिखना है, आप सिर्फ 1 मिनट उनको सोचोगे ना, वो आपको पूरा याद करा देंगे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाया है, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बताया। ठीक है, लॉ के लिए मैं वन एंड ओनली अर्जुन छाबड़ा सर को वो करती हूँ। दूसरा, और लॉ के टीचर मुझे दिखते नहीं है, जहाँ से मैंने क्लासेस ली थी वो भी कुछ इफेक्टिव मुझे नहीं लगा। मैं मतलब ऐसे नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, इसलिए मैं वो नहीं रेफर करती हूँ। मैं अर्जुन छाबड़ा सर की करती हूँ। और मैंने इनसे कोई क्लासेस नहीं ली थी, रेगुलर भी नहीं थी। मैंने हर टाइम इनके फाउंडेशन में भी मैंने इनसे उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, सॉरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस इनकी मैराथन पढ़ी थी। तो आप दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैं आपको 2 क्लासेस रेफर करूँगी। एक है संतोष सर, सीओसी एजुकेशन इनके चैनल का नाम है। और दूसरा हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के हर्ष सर, उनसे मैंने खुद पर्सनली पढ़ा है। हर्ष सर से मैंने रेगुलर क्लास लेके पढ़ा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपकी क्लासेस में ही इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी, इतने ज़्यादा क्वेश्चन वो आपको करा देंगे कि आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हर्ष अग्रवाल सर। और सीओसी एजुकेशन के भी कुछ टॉपिक थे जो मुझे थोड़े टफ लग रहे थे, जो मुझे उसमें नहीं समझ आ रहे थे, क्योंकि फाउंडेशन मैंने नहीं पढ़ा था, जैसे एज लाइक एमपीओ वगैरह। तो मैंने सीओसी एजुकेशन से देख के कंप्लीट किया, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 2 क्लासेस मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बता दी। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको सजेस्ट करूँगी, आप उनका लेना। और मेरे तरफ से गारंटी है आपके एग्जामिशन फाइनल। टैक्सेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी, डायरेक्ट टैक्सेशन पे आ जाता है। तो सबसे पहले डीटी, मैं सबके फोटोज़ यहाँ पे लगा दूंगी दोनों साइड में, आप देख लेना, मतलब स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ पे भी चेक कर लेना। तो सॉरी तो टैक्सेशन के लिए डीटी डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैं आपको दूंगी विजय शारदा सर।
ये तो टेक्स्ट के गुरु है, आपने देखा होगा, मैंने इनसे भी क्लासेस नहीं ली थी। मतलब मैंने जिन जिन लोगों को मैं अच्छा बता रही हूँ ना, उनसे मैंने क्लासेस नहीं ली थी। मैं पता नहीं कौन से मैं चक्कर में पड़ गई थी, मैंने 21,000 की कहीं और से क्लास ले ली थी और बहुत मुझे महंगा पड़ा था। मैं आपको इसलिए मैं ये वीडियो बना रही था कि आपको महंगा ना पड़े। और मैंने जहाँ से क्लासेस ली थी उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी, बट अभी मे बी उन्हें पता चल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कंट्रोवर्सी, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो अब विजय शारदा सर को ले लेना, वो आपको याद करा देंगे। मैंने उनसे पढ़ा नहीं था, मतलब मैंने उनका रिवीजन लेक्चर देखा था, क्योंकि मुझे डीटी में लास्ट टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पढ़ क्या रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिसंबर वाले और जून वाले भी मुझे लगा था डीटी में करूँगी कैसे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ विजय शारदा सर मेरे डीटी का पेपर बहुत अच्छा गया। डीटी के पेपर के लिए मैं विजय शारदा सर को रेफर करूँगी। और अगर आपने कहीं और से क्लासेस ले ली हैं तो आप इनके रिवीजन देख लेना। और इनके साथ में आपको एक और सर का अमित महाजन के कुछ चैप्टर हैं, जो जैसे कुछ चैप्टर जो मुझे इनके में भी नहीं समझ आया था, अमित महाजन सर का आप क्लासेस देख लेना, उसमें में भी आपको समझ में आ जाएगा। आप इनके अगर आपने क्लासेस ले ली है ना तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये अपने रिवीजन क्लासेस ना यूट्यूब पे फ्री डालते हैं। तो आप इन लोगों से पढ़ लेना, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। सॉरी, फंबलिंग हो गया, तो एकदम आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे आईडीटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे आईडीटी में मैंने इनसे पढ़ा था, मैंने कहीं और से क्लास ली थी, मैं फिर रिपीट नहीं करूँगी कहीं और से क्लास, लेकिन मैंने पढ़ा था इनसे। और मेरे आए थे आईडीटी में, मैंने 30 मार्क्स के आई थिंक 8 क्वेश्चन समथिंग आए थे, 8 की 7 क्वेश्चन इंटरमीडिएट में आईडीटी का, और मेरे 8 पूरे क्वेश्चन सही गए। आईडीटी मैं बता रही हूँ, डीटी का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आईडीटी का, मेरे पूरे क्वेश्चन सही गए थे। तो आईडीटी के लिए मैं आपको वन एंड ओनली, जैसे मैं लॉ के लिए हमेशा अर्जुन छाबड़ा सर को सजेस्ट करती हूँ, आईडीटी के लिए मैं वन एंड ओनली रमेश सोनी सर। ये हिंदी टू इंग्लिश दोनों में पढ़ाता है। ज़्यादा से इनकी वर्डिंग जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में होती है, बट इतना क्लैरिटी होगा कि आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ, आपको इंग्लिश पूरी कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। मैंने इनकी भी क्लासेस नहीं ली थी, मैंने इनसे रिवीजन क्लासेस पढ़ी थी। और क्या रिवीजन कराते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको वो कर देंगे, वो उसमें क्या बोलते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको जोड़ देंगे। सप्लाई कैसे चार्ज से जुड़ा है, आरसीएम कैसे एफसीएम से जुड़ा है, पूरा आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप अगर कहीं और से क्लास लिए हो कोई बात नहीं, आप इनके रिवीजन क्लासेस कर लेना। मैं यहाँ पे उनकी पिक्चर डाल दूँगी, आप इनसे ज़रूर पढ़ना। सीएमए इंटर से अगर इनके सीएमए, मैंने तो सीए फाउंडेशन की इनके वीडियो सीए इंटर की वीडियो देखी थी। मैंने तो इनके सीए इंटर की वीडियो देखी थी, मैराथन वीडियो देखी थी। उसमें कुछ चैप्टर थे जैसे जो हमारे में नहीं है, एज लाइक आई थिंक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, नहीं सॉरी ये तो है टीडीएस टीसीएस, ये हमारे में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। बट मैंने उस टाइम देखी थी तो मैंने सब पढ़ लिया था, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप रमेश सोनी सर को चूज़ कीजिएगा। जैसे मैं लॉ के लिए बोलती हूँ, इनके लिए भी मैं रमेश सोनी सर को आईडीटी के लिए मैं कहूँगी। अगर आपने इनसे आईडीटी पढ़ ली, मैं गारंटी दे रही हूँ आपका एग्जामिनेशन फाइनल। सॉरी, आईडीटी में डीटी भी तो होता है, सॉरी आप आईडीटी देख लेना, बट आईडीटी आप कर लोगे अच्छे से। 8वां सब्जेक्ट आया कॉस्टिंग। मतलब इंटर में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जिनकी मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने इन टीचर से पढ़ लिया ना तो आपके फाइनल है, आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। इन्होंने जो बोला आपने वो रेफर कर लिया तो मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। दूसरा आया कॉस्टिंग, लास्ट सब्जेक्ट, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको वन एंड ओनली आकाश अग्रवाल क्लासेस की श्रुति मैम। ये आपको कॉन्सेप्ट याद करा देंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स से हो, सॉरी कॉमर्स से हो, नॉन कॉमर्स तो मैं हूँ नहीं, अगर आप कॉमर्स से हो, डेफिनेटली आपको मैथ में कुछ नहीं आता हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉस्टिंग के लिए श्रुति अग्रवाल मैंने कॉस्टिंग क्वीन बोलती थी, क्योंकि ये मतलब ये आपको ना ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, कॉस्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लो, मार्जिनल देख लो, ये आपको सारा ऐसे याद करा देंगे। स्टोरी के जैसे होता है ना, स्टोरी एक बना दो, फॉर्मूले याद हो जाते हैं, वैसे ही मेरा कॉस्टिंग का पेपर बहुत अच्छा गया। मैं आपको रिजल्ट अपना शेयर करूँगी इंटरमीडिएट के आने के बाद, और बहुत अच्छा जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं रिजल्ट के टाइम। बट कॉस्टिंग के लिए मैं आपको वन एंड ओनली रेफर करूँगी श्रुति मैम के पास। श्रुति मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इनके आप मैराथन देख लेना, जब आता है सक्सेस बैच करके आकाश अग्रवाल क्लासेस पे आता है, इनके आप मैराथन देख लेना, रेगुलर क्लासेस देख लेना। इन्होंने जितने क्वेश्चन कराए आप वो देख लेना। ये एक कॉस्टिंग का बुक प्रोवाइड करती हैं हम, जिसमें अगर आप क्लासेस लोगे तो प्रोवाइड होंगी आपको, अगर आप रिकॉर्डेड लोगे तो मुझे तो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड हुई थी। ये एक बुक प्रोवाइड करती है जिसमें सिर्फ ये फार्मूला लिखी है, उसके कॉन्सेप्ट लिखे हैं। वो बुक बिल्डिंग ब्लॉक बहुत मस्त है, मस्ट रेफर करूँगी कॉस्टिंग के लिए आप श्रुति मैम को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसके बाद अगर आपको चाहिए कि मैं फ्री क्लासेस के लिए बनाऊँ तो आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं उसके लिए भी बना दूँगी। बाकी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाय।